इस माया मोह रूप सिद्ध जाल से विमुक्त को क्या लाभ होता है, इस पर परमेश्वर कहते हैं माया मोह रूपा ये सिद्ध जाल से जो विमुक्त मनुष्य की उपेक्षा करके और साधना करते हुए शिवहम का अनुभव करने जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है। तो ईश्वर कहते हैं मोह जयाद अनंता भोगात सहज विद्या जय। मोह जयात अनंता भोगात, अनंता भोगात का दो अर्थ लेंगे यहां। अनंत अर्थात समस्त संस्कारों का प्रशमन पर्यंत, जो अनंत संस्कार है इनकी प्रशमन पर्यंत अभोगात, जो विस्तार है तादृश मोह जैसे कि मोह जय में भी तारतम्यता है। कौन कितना मोह को जीत लिया। मोह को जीतने का मतलब क्या, आप अपने संस्कारों को काफी नष्ट कर दिया। जैसे महात्मा बोलते थे, भाई इतना तो हम गारंटी बोल सकता हूं यदि उर्वशी आके हमारे सामने खड़ा हो जाए तो भी हम डगमगाएंगे। ये लक्ष्मी साक्षात आ जाए और कहे तुम्हें जो चाहे सो दे दूंगी, तुम्हारी सेवा में स्थित हूं, फिर हो सकता है मेरा मन गड़बड़ा दे, 2-4 करोड़ 5 करोड़ मांग लूंगा और 10 करोड़ मांग लूँ, भरोसा नहीं मन, फिर तो क्या क्या मांग ले। मंडलेश्वर बनने के लिए कुछ ही मांग सकता है। वहां तक का मोह तो जय है, उर्वशी तक का, उसे आगे नहीं, वो भरोसा नहीं। इसलिए मोह जय में भी तारतम्यता है कि अनंत संस्कार है ना, किस संस्कार को जो है कौन सी विषय के प्रति आकर्षण कर देता है, मोह पैदा कर दे, इसको कोई भरोसा नहीं। बताओ शिवान जी महाराज कहते थे कि लोग पूछते थे उनसे, महाराज बताओ आपके यहाँ आजकल तो ना कहीं सुनाई नहीं दे रहा किसी ऋषि महर्षि महात्मा की तपस्या को भंग करने के लिए उर्वशी मेनका रंभा कोई आवे, इंद्र भेज रहा हो, इंद्र की सिंहासन हिली नहीं रही क्या कलयुग में किसी की तपस्या से। कहते उन लोगों की जरूरत की यहाँ की भंग इनसे ही काम चल जाता है, यहीं से इनके तपस्या भंग हो रहा है, सीधे बोलते थे। खैर को यहाँ पर उर्वशी तपस्या जरूरत पड़ रही है कि आज के लोगों की इतनी लंगोटी कच्ची, क्या करें। तपस्या साधारण थोड़ी है। अब यही मोह भंग नहीं हुआ, भंगिन का ही मोह भंग नहीं हुआ, उर्वशी का मोह की बात तुम कहां कर रहे हो, उसके प्रति आकर्षण हो जा रहा है। मोह में भी, मोह जय में भी तारतम्यता। कुछ मोह को तो जीता तभी तो साधु बना था। नौकरी का मोह रहा होगा, पैसों का मोह रहा होगा घर पे, जो भी रहा, कुछ मोह पर तो विजय पा लिया, त्याग कर, इसलिए उनको सन्यासी हो गया। इसलिए कहते हैं मोह की तारतम्यता जो है, जय पर तारतम्यता जो है, उसी का प्रशमन पर्यंत का बोध कराने के लिए अनंता भोगात, मोह जयात का विशेषण है ये। मोह जय कैसा हुई, अनंत जितने भी है सब पर्यंत, जितना भी संस्कार है अनंत आनंद सबका भोग पर्यंत, विस्तार पूर्वक अनुभव पर्यंत सबका ऊपर हो जाएगा। तब क्या होता है, जो पूर्व प्रकरण में कहा हुआ सहज विद्या है उसके अंदर उदय हो जाता है। सहज विद्या जय, शुद्ध विद्या जो बताई गई थी सहज विद्या नाम से, यहां तो भी आएगा सम विद्या। ये होना इसके लिए मुश्किल है, मंदाधिकारी के लिए समझा रहे हैं, तुम साधना करोगे तो ये स्थितियां आती है, और यही तुम्हें पूर्णतया मोह पर विजय कर लिया, अनंत संस्कारों पर भी, तब तुम्हें सहज विद्या की जागृति हो जाएगी। लेकिन ऐसा तुम्हारे अधिकारित्व क्षेत्र में न होने से तुम्हें नहीं होता है, तो आगे तुम्हें क्या करना आगे बताएंगे। और तुम्हारे लिए समविद्या होगी वो बताए, समविद्या उदय।
मोह माया पर ऐसी विजय जिससे माया मोह की वासना भी सर्वदा के लिए मिट जाए। मोह माया पर ऐसी विजय पाना है जिससे कि माया मोह की जो वासना है वह भी सर्वदा सदा सदा के लिए मिट जाए। प्राप्त कर लेने पर ऐसी विजय प्राप्त कर लेने पर सहज विद्या का लाभ होता है। अनंतो भागवत कर अनंत मैंने संस्कार प्रशमन पर्यंत, संस्कार प्रशमन पर्यंत आभोगो मन विस्तारो यस्य तादृशात मोहजयात विषय विशेष। अथवा इस बात में दूसरा पक्ष लेंगे हिंदी वाले भी, समानांत विजय प्राप्त करना। असली अर्थ समानांत क्या है इस पर विस्तार विचार करेंगे। काम क्रोध आदि स्वरूप मोह की बहुत शाखाएं हैं। काम क्रोध मोह आदि के बहुत शाखाएं हैं। वो किस किस तरह से अंदर घुस बैठे हुए हैं, कैसे इनका जो जड़ इतना विशाल है, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। वट वृक्ष का, पीपल का जड़ के समान फैला हुआ है ये अंदर। कैसी कैसी वासना कहाँ कहाँ फंसी पड़ी है कोई पता नहीं चलता। अर्थात उसका बहुत बड़ा विस्तार है। इसका आभोग, आभोग मैंने जैसे फन खोलता है उसका आभोग को, सांप जब फन खोलता है उसको आभोग का जाता है। देखने उसको जो रहता था फैला तो इतना लंबा चौड़ा जैसे दिखता है। इसे हमारे संस्कार भी देखने में तो छिपे हुए हैं चुप, इन वास्तव में बहुत फैले हुए हैं अंदर में। इनकी जड़ बहुत दूर दूर तक गया हुआ है। इनको समझना, पकड़ना, मिटाना बहुत कठिन। इसे इसको आभोग माने विस्तार, इसका फैलाव जो है उस पर संस्कार प्रशमन पर्यंत पूर्ण रूप से जय प्राप्त कर। इस अनंता भोगे अर्थ हुआ पूर्ण रूप से इन संस्कारों की वासनाओं का प्रशमन पर्यंत पूर्ण रूप से जय प्राप्त कर लेने से जब योगी सुप्रबुद्ध हो जाता है, अब योगी क्या होगा, सुप्रबुद्ध हो जाता है, तब उसमें पूर्ण अहम विमर्श संवित नामक अकृत्रिम जो विद्या है का उदय होता है। यही सहज विद्या है। पूर्णाहम पूर्णाहंता इदम सर्वम अहम एव शिवहम इदम सर्वम जो पूर्णाहंता है वो जो ज्ञान है जिसको अकृत्रिम विद्या कहा गया, वो कोई इंद्रिय आदि से विषय के माध्यम से पैदा किया नहीं जा सकता है। वह स्वतः ही प्रकाशित होने वाली ज्ञान विशेष है। उस ज्ञान का उदय होता है जिसका नाम सहज विद्या है। अथवा मोह जैसे योगी अनंताभोग, अनंताभोग का मतलब अनंत भट्टारक नामक देवता, रुद्रों में एक रुद्र का नाम है अनंत भट्टारक। इसलिए शैवागम में सब भट्टारक भट्टारक टाइटल में बोल देते हैं, अमुक भट्टारक कृष्णांग भट्टारक नाम से बोला जाता है। तो अनंत भट्टारक नामक रुद्र से अधिष्ठित जो शुद्ध विद्या पद है उस पर अधिष्ठित होकर सहजालोक संपत्ति को प्राप्त करता है। सहज विद्या का जय मने सहज विद्या, सहज आलोक रूपी संपत्ति को वो प्राप्त कर लेता है। शुद्ध विद्या पद में अनंत नाम वाले रुद्र प्रमाता द्वारा के शुद्ध विद्या पद में इसका अधिष्ठात्र देवता कौन है, अनंत नामक रुद्र देवता का अवतार स्वरूप एक अनेक एकादश रुद्रों में से एक रुद्र मान लिया गया। ऐसे अनंत नाम वाले रुद्र प्रमाता द्वारा सब ओर से शुद्ध विद्या का साम्राज्य भोगा जाता है। यह आगम प्रसिद्ध है, श्रुति वगैरह नहीं, ये शैवागम प्रकरणों में ग्रंथों में ही ये बात प्रसिद्ध है। यहाँ अनंता भोगा सहज विद्या जय का अर्थ इसलिए अनंता भोगम मैंने सहज विद्या पदम अध्यास्य उस पर अधिष्ठित होकर सहजालोकम संपदम प्राप्नोति,
सहज विद्या में सहज ज्ञान रूपा एक संपद विशेष को प्राप्त करता है। या अध्यास्य उस पर अधिष्ठित होकर के, या कहां से निकाला, वहां कहीं से आभोगात में तो लप प्रत्यय हुआ नहीं है, क्त्वा और लप, तब कहते हैं यहाँ लब लोपे कर्मणि सूत्र से कर्म में पंचमी आयु हुए लप का लोप करके, लप को लोप कर दिया। अनंताभोगं कृत्वा, अनंताभोगम अध्यस्य, अनंताभोग पर आरूढ़ होकर के, ये अर्थ है। अनंताभोग क्या है, मनुष्य रुद्र के साथ, अनंत भट्टारक नामक जो रुद्र के साथ तादात्म्य हो जाएगा साधक, तादात्म्य करके वो क्या शुद्ध विद्या पर उसका अधिष्ठातृत्व आ जाएगा। उसका अधिष्ठान कौन है, रुद्र, जैसे आपने तादात्म्य कर लिया, आप भी उस शुद्ध विद्या का अधिष्ठाता हो जाओगे। तब शुद्ध ज्ञान रूप एक विलक्षण जो संपत्ति है वो आपको प्राप्त होता है। यही उसका विजय अर्थ हुआ। क्योंकि मोह बहुशाखा वाला है, इसकी जीत लेने पर ही सुप्रबुद्धता मानी जाती है। कि मोह जो है वो अनंत शाखा वाला होने से उस पर जीत करना कठिन है, और यदि जिसने जीत कर ली तो वही तभी योगी सुप्रसिद्ध मानी गई है, मानी जाती है। एक ही चित्त संकुचित होकर नाना नाम रूप से प्रतीत होता है। यही उस समय ज्ञान होगा आपको, मैं ही एक अद्वितीय ज्ञान रूप ब्रह्म आत्मा शिव परम शिव हूं, और मैं ही नाना रूप नाम रूप से विस्तार को प्राप्त हुआ हूं, ऐसी अनुभूति होगी। समानांतम वरारोहे पाश जालम अनंतगम, स्वच्छंद नामक ग्रंथ में इस विषय में कहा भी, इसलिए अनंत नामक व्यक्ति कौन है, समानांतम वरारोहे, पार्वती का संबोधन दे रहे हैं, हे वरारोहे पाश जालम समनांतम, समन मन सहित, समानांत समन पर्यंत जो कुछ भी ये पाश जाल है, सारे चीज पर अधिष्ठाता है अनंत नामक रुद्र देवता। स्वच्छंद शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है, पाशावलोकनम त्यक्त्वा स्वरूपालोकनम ही यत् आत्मव्याप्तिर्भवत्येषा शिवव्याप्तिस्तथोन्यथा। ये बहुत सुंदर श्लोक यहाँ बता रहा हूं, जिसमें आत्मव्याप्ति और शिवत्व व्याप्ति में क्या फर्क बता। शिवोहम इदम सर्वम के शिवत्व व्याप्ति हो रही है, और परम शिवोहम आत्मा हम ब्रह्मास्मि के द्वारा सभी को व्याप्त कर रहे में क्या अंतर। कहते आत्मव्याप्ति में क्या होता है, पाशावलोकनम त्यक्त्वा स्वरूपावलोकनम ही यत् आत्मव्याप्तिर्भवत्येषा शिवव्याप्तिस्तथोन्यथा। पाश क्या है, समानांत पूरा पाश है, इस पाश का अवलोकन करना त्याग दिया, मैं संसार दर्शन बिल्कुल नहीं होता उसको। क्या दर्शन में स्थित है वो, स्वरूपावलोकनम ही यदा, जब सदा स्वरूपावलोकन कर रहा है, स्वरूपानुभूति हो रही है, संसार अनुभूति एकदम है ही नहीं, उसको कहते हैं आत्मव्याप्ति। इससे बिल्कुल अलग है शिवत्व व्याप्ति। वहां क्या होता है, कहते हैं सार्वज्ञत्वादि गुणायर्था, सार्वज्ञत्वादि गुणायर्था व्यापकान भावयेद्यदा शिवत्व व्याप्ति भवत्येषा चैतन्ये हेतु रूपिणी। सार्वज्ञादि गुणा ये अर्था, सर्वज्ञत्वादि जो गुण है, वहां अगर सर्वगुण रहे, सर्वज्ञ भी नहीं कहेंगे ब्रह्म को, तो आत्मा को, न सर्वज्ञ है न सर्वशक्तिमान है, कुछ भी नहीं है, वहां निर्धर्मक है। और यहां क्या है, सर्वगत्वादि गुणा ये अर्था व्यापकान भावेत्यता, उन व्यापक तत्वों को ही भावना करते हुए जब रहता है, मैं सबको जान रहा हूं, मेरे ही द्वारा कल्पित है, मैं ही ये सब हो गया हूं, इत्यादि रूप से जो विचार आ रहा है, समझना हुआ भी वो शिवत्व व्याप्ति में है, आत्मव्याप्ति में नहीं है। शिवत्व व्याप्ति भवती ऐसा चैतन्य हेतु रूपिणी। लेकिन ये भी एक साधन है, यहां तक पहुंचना है, फिर इसमें पहुंचना गलत है मत समझो। कहते उस चैतन्य स्वरूप स्थिति में यह भी हेतु रूपिणी है, साधन रूपी अवस्था विशेष।
तो शिवोहम इदम सर्वम जो कह रहा है वह साधन अवस्था भी है। शिव केवल हम कहेगा वो शुद्ध अवस्था है। केवल का तात्पर्य एक दृश्य नहीं है, सर्वगत आदि नहीं है। अरे शिवम इदम सर्वम कहते ना, इदम सर्वम के जो प्रयोग केवलम कहा जाता है, विशेषण व्यावर्तन करने के लिए प्रयोग होना है। ये शिवत्व अवस्था है। मेरे समानांत को क्या है, ये क्या है? समानांत पाश जाल है बोला ना, जिसको त्याग कर स्वरूप अवलोकन करने पर आत्मव्याप्ति होती है, वो समानांत पाश जाल क्या है? जिस पर अनंत भट्टारक का अधिष्ठाता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा जितने भी मंत्र है सभी मंत्रों में ध्वनि ही मुख्य है। ध्वनि को छोड़कर मंत्र कुछ नहीं। ध्वनि ही वर्ण पद मंत्र रूप धारण कर लेते हैं। विचार है ना, वर्ण मंत्र पद और मंत्र, मंत्रों ने वाक्य होगा, सब कुछ आ गया उसमें। ये क्या है? इसका मूल स्वरूप क्या है? सबका ध्वनि है, और वह ध्वनि का ही अनंत भेद हम देख रहे हैं। स्वर रूपेण देखते हैं, व्यंजन रूपेण देखते हैं। स्वर में भी एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, और व्यंजनों को आधी मात्रा के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं। इसलिए ओम में क्या है? तीन वर्ण माना, अ उ म। अ पूरा स्वर है, उ भी पूरा स्वर है, म व्यंजन। ठीक, इन तीनों मात्राएं से ऊपर में आप एक अर्धचंद्र लिखते हैं। ओम जब लिखते हैं, ओम में तीनों मात्रा आ गई। ओम में जो ओम मात्रा जो लिख रहे हैं उसमें अब वो धातु से बनता है। फिर उसके ऊपर एक अर्धचंद्र हो गया, फिर उसके ऊपर एक बिंदु रखते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार वो नाम है व्याकरण में, नकार मकार को अनुस्वार हो जाते, नाम दिया, संज्ञा है वो, पारिभाषिक संज्ञा व्याकरण का। जैसे बिंदु एक पारिभाषिक संज्ञा अपनी दार्शनिक होती है, उसी को बिंदु क्या कहते हैं दार्शनिक लोग। व्याकरण के हिसाब प्रक्रिया से बन गया तो उसको अनुस्वार क्या कहते हैं। नकार और मकार को बिंदु रूप धारण कर देता है, उसको अनुस्वार नाम रखा है। सूत्र है मोनुस्वार है कि नहीं। और इनमें क्या है मात्राएं देखिए, ये जानने योग्य बात गहराई में जाने के लिए। आब उम तीनों मिलकर के वास्तव में आधा, आब उम तीनों मिलकर के वास्तव में आधा मात्रा है। तीनों उसके आधा बिंदु है, उसका आधा अर्धचंद्र, ऐसे मानना। माने वो घटते जाएगा, अ उ म आधा। उसके ऊपर जो आपने बिंदु रखा एक चौथा, उससे भी आधा। अर्धचंद्र जो है उससे भी आधा, 1/18 8 हो गया। मैंने आधा, उसका आधा मैंने 1/4, और उसके आधा मैंने 1/8। तो इन दोनों के माध्यम से हम लोग ले रहे हैं जागृत और स्वप्न, अ और उ से, और बिंदु से रहते हैं सुषुप्ति, अर्धचंद्र हो गया। फिर एक तुरी का संकेत करेंगे। तुरी क्या नहीं, किस स्थिति है? ध्वनि में। इधर ये तुरी नहीं है, तो ये पहुंचने की अनेक स्थितियां हैं। उससे आगे क्या है? उसका नाम है निरोधिनी। हाँ, एक अवस्था है ध्वनि का, स्थूल रूप आ गया जागृत में ध्वनि, उसकी भी अवस्था है। ये हो गया 1/16 और सूक्ष्म होते जाएगा। फिर नाद, इस पे नाद कहेंगे, इसलिए ध्वनि को नाद आपने हाँ कहा, मैंने हाँ कर दी, लेकिन वास्तव में नहीं, ध्वनि का सब रूप ले रहा है। ध्वनि एक तरह से चैतन्य समझो, अति सूक्ष्म। उसे नाद एक अवस्था बनी यहाँ, उसकी मात्रा 1/32।
फिर नादान 1/64 128, तभी यहां भी आगे गड़बड़ आ रहा है। 128 है शक्ति 1/128 और व्यापनी 1/256 और यहां आके समाना हुआ। अब इस स्थिति में समान यहां पर 1/512 तत्पश्चात नाप रहित उन्मना हो। उन्मना से भी आगे महाबिंदु कहा जाता है। महाबिंदु वास्तविक ध्वनि का स्वरूप। कितने सूक्ष्म है अवस्थाएं, यहां तक के ऊपर अनंत भट्टारक का अधिकार है। समाना तक वहां कहां से, औ से, जागृत से यहां तक। इस पर अधिकार नहीं, इस पर केवल शिव का अधिकार है। और ये स्वयं आपका परम शिव स्वरूप है। ये दृष्टिकोण से ये व्याख्या है। तो समानांत को समझने के लिए ध्वनि का विस्तार को समझना पड़ा, कैसे व्यापक ये जड़ भाव को प्राप्त हुआ है। यहां तक पाश ही पाश है। समानांत क्या है, पाश है। आओ जागृत, जो हमारी जागृत अवस्था है, यहां से लेकर समानावस्था तक पूरा का पूरा पाश है। यहां से ऊपर उठेंगे, जब उन्मना में पहुंचेंगे तो जीवन मुक्ति है, जब विदेह मुक्ति महाबिंदु। विलक्षण ध्वनि की नाद की प्रक्रिया वर्णन की गई है, वो औपनिषदिक सिद्धांत मात्राएं बताई गई वहां उपनिषद में। ओम की 256 मात्रा बताया, यहां तक लाए हैं ओम को नाद बिंदु उपनिषद में। इससे आगे का अन्यत्र है, एक ही जगह पर सारी बात नहीं है। यहां तक व्याख्या कही है, दूसरे ने इसकी व्याख्या की, तीसरे ने इसकी बताई। और ये भी क्या है, निराकार सगुण तत्व है, निर्गुण निराकार नहीं, निर्गुण निराकार ये है। ये समानांत की व्यवस्था को समझ लीजिए। तुरीय की व्यवस्था इस तरह से बना दिया जाता है। ये वास्तविक तुरीय यहां आ गया, इसीलिए इसको पाने से मुक्त हो गए। लेकिन भी प्रारब्ध शेष है, इसलिए जीवन मुक्त। मन है लेकिन मन से परे आप, मन है लेकिन मना के अधीन नहीं। ये समानांत मन अधीन है आप, या मन से परे हैं। मन ही नहीं रह गया, वो भी विलय हो गया, वो भी देव मुक्ति में। बस यही, उसके बाद खत्म है। वो तो कहने के लिए अवस्था मान ली जाती है, वास्तव मुक्ति यही हो ही गया, उन्मना अवस्था मुक्त हो ही गया है। प्राकृत शरीर है, इस वजह से एक अवस्था में उसको कथन कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है इतना गूढ़ है। श्वेता मंत्र दे रहे, एको देव सर्वभूतेश गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेतात केवलो निर्गुणश्च। वह अत्यंत गूढ़ है, पयस निगूढ़मिव घृतम यथा, जैसे दूध में घी छिपा हुआ है, अति सूक्ष्म, किसी को दिखता नहीं, विलक्षण प्रक्रिया से प्राप्त करनी पड़ती। दूध से सीधा घी निकालो नहीं निकलेगा, उसे क्रीम बनाना पड़ेगा, या दही बनाओ, मक्खन निकालो, किसी प्रक्रिया से तब घी बनेगा। अति सूक्ष्म छिपा हुआ। ठीक उसी प्रकार से कहते सर्वभूतेषु, सकल भूतों में गूढ़ है महाबिंदु, वह चैतन्यात्मा ब्रह्म ध्वनि। असली नाद उस शब्द से कहा जाता है। कई नाद बिंदु इसलिए कहते नाद से सब बना। यहाँ एक नाद एक अवस्था भी ले रहे, नाद नादान अवस्थाओं के रूप में ली जा रही। उस स्थिति में इसको नाद नहीं कहेंगे, इसलिए है ना। जैसे अलग अलग प्रक्रियाओं में शब्दों का अलग अलग अर्थ हो जाता है। अब तो उसमें से गुस्सा तालमेल बनाएंगे तो गड़बड़ा जाता है व्यवहार। अलग ही अलग समझना, इस प्रक्रिया में ये नाद है,
इस प्रक्रिया में ये नाद कहा जाता है। इसलिए ध्वनि और नाद पर्यायवाची नहीं हो सकती इस प्रक्रिया में, कि नाद एक अवस्था विशेष इस प्रक्रिया। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, और कैसा? सर्वव्यापी है वो, सभी भूतों के अंतरात्मा है, समस्त कर्म का अध्यक्ष है, सकल भूतों में वास करता है, साक्षी है, चैतन्य है, केवल है, निर्गुण है। एक है ना, वही अनेक हो गया। इस प्रकार से प्रक्रिया से विस्तार को प्राप्त किया। इतना सूक्ष्म था और वो स्थूल को पाया, इसलिए कहा गूढ़ है। वो एक है और वो अत्यंत गूढ़ है। इसलिए इसको अनुभव करने, इसको ग्रहण करने, इसको समझने, इसका ध्यान करने आदि बहुत कठिन होता है। देह ही में मैं हूं यह निश्चय ही तम है, अंधकार है, अविद्या है, जिसलिए आप समना हो गए। देह में मैं हूं यह निश्चय ही तम है, स्व स्वदेह को ही निज रूप जानना मोह है। तम और मोह में अंतर कर रहे, देखो, स्व और स्वदेह को ही निज रूप जानना मोह है, हिंदी में चल रहा। इसी के कारण सिद्धि जाल की वांछा होती है। मैं मेरा बना के शरीर में मैं और मेरा भाव आ जाने के कारण से हम लोग रिद्धि सिद्धियां चाहते हैं। तो जब तक देह में मैं हूं यह निश्चय है, तब तक देही प्रभु आत्मा, पशु आत्मा जो जीवात्मा है, देही है, वासना से निबद्ध होने के कारण तत्त साधनों के द्वारा तत्त परिमित सिद्धियों का लाभ करके दुखी ही रहता है, दुखी रहेगा। ये दुख से कैसे उठे? क्योंकि प्रश्न में क्या, तस्मात् प्राण जायते, पहले उस ब्रह्म से प्राण ही वास्तव में पैदा हुआ। मैंने ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति जब तक नहीं आती है, माया ने उसको क्रिया से अलग कर नहीं भाषित करता, तब तक आगे विकास नहीं हो सकता। केवल ज्ञान से विकास नहीं होता क्रिया के बिना। इसलिए प्राणायाम अति आवश्यक। देह से ऊपर उठना है, चैतन्य की ओर जाना है, प्राण का चैतन्य से सीधा संबंध है। प्राण के माध्यम से आप सीधे चैतन्य में पहुंच सकते हैं। इसलिए आगे करें, मैं देह नहीं हूं, चिद्रूप हूं, सभी देहों में मैं ही प्रमाता हूं, इस प्रकार का निश्चय होगा। इस प्रकार निश्चय कैसे होगा? न प्राणायामात् परमं तपः तप क्षीयते प्रकाशावरणम। यही कहा है कि न प्राणायामात् परमं तपः, मंदाधिकारी के लिए प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं, और मध्यम अधिकारी के लिए स्वाध्याय से कोई बड़ा तप नहीं, उत्तम अधिकारी के लिए ध्यान से बड़ा कोई तप नहीं। उत्तराधिकारी तो ध्यान के योग्य होता है, उसको थोड़ा सा संकेत करने की जरूरत पड़ती है, वो पास पहुंच गया। ज्यादा उसको ना बोलने की जरूरत है ना कुछ नहीं। रमण महर्षि को कहाँ ज्यादा उपदेश दिया किसी ने? माँ ने थोड़ा कह दिया, काम हो गया। थोड़ा सा संकेत की जरूरत पड़ती है। उत्तम अधिकारी वो अपने स्वरूप में ध्यान के द्वारा अस्तित्व होने में लग जाता है। ऐसे मानते हैं। और कईयों को अब रामकृष्ण परमहंस से बार-बार माँ से पूछते हैं, हर बात माँ से पूछेंगे, गाइडेंस माँ से चाहिए हो। सन्यास के लिए भी उनसे पूछा, लूं या ना लूं, क्या करूं? मध्यम अधिकारी लोग हैं, उनके लिए जरूरत है, नहीं उसके बिना वो चल नहीं पाएंगे वो। और मंदाधिकारी के लिए
प्राणायाम से बढ़िया कुछ नहीं। अब उनकी तो छोड़ो, क्या करना, उनकी तो कुछ पता ही नहीं चलता स्थिति। ऐसा व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा? लोग प्रारब्ध के अनुसार व्याख्या कर देते हैं, ऐसे थोड़ी होता प्रारब्ध कर्म। दुख से थोड़ी छोड़ेगा, दुख मान के छोड़ा ना, पत्नी आई परेशान करी, ऐसे थोड़ी होता है। ज्ञानवान पुरुष के लिए ऐसे क्यों, ऐसे विवेचन क्यों करें? इसीलिए ऐसे लोगों की स्थिति का विवेचन हम लोग कर ही नहीं सकते। बेकार बातें ऊंची करना बहुत आसान होता है, इसलिए कहते हैं ना लोग, बात ऊंची करना बहुत आसान होता है, लेकिन परिस्थिति आती है, हमने वेदांत का पता चलता है क्या स्थिति है हमारी, डगमग जाता है। कहना आसान है, लेकिन टिका है क्या उसमें चित्त? जैसे चित्त वास्तव में टिका होता तो क्षुद्र बातों से क्यों डरना? शुद्ध व्यावहारिक बात है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते, कोई कुछ कह देता है, चाहे पत्नी कहे चाहे कोई कहे, असंगता रहेगी। लेकिन असंगता में निष्ठा नहीं है, तभी तो स्थिति होती है। एक ऐसे गौरव महात्मा बहुत बड़े विद्वान थे, संगीत के विज्ञाता थे, सब कुछ थे, यहाँ पर अब इसमें शिवानंद आश्रम में थे। गंगा दशहरा के दिन दुखी होकर शरीर छोड़ दिए, गंगा जी को चले गए, लेकिन दुखी होकर नहीं छोड़े। जानिए में हाँ ठीक, आप शरीर चाहे आप ये देख रहे भाई हमारे शरीर साधना के लायक नहीं रहा, दूसरे से हम सेवा नहीं लेना चाह रहे हैं, तीसरा हम शरीर छोड़ रहे हैं, ठीक है। अन्न जल त्याग के भी छोड़ सकते हैं, नदी में कूद के छोड़ सकते हैं, पहाड़ से गिर के छोड़ सकते हैं, विधियां है शास्त्र में सन्यासी के लिए। लेकिन इसका दुख नहीं मानना है, रोग से दुखी होकर छोड़ रहा है, नहीं, साधना के लायक नहीं रहा, इसलिए हम क्यों ना रहे इस मकान में। मकान जर्जरीभूत हो जाए, टपकने लग जाए पानी, तो किराएदारी में और रहोगे क्या उसमें? मकान क्या करेगा किराएदार? वो मकान को छोड़ के चला जाएगा, कह रहे तो पानी गिरा टप टप हो रहे, बेकार हो गया, जर्जरीभूत हो गया, हम दूसरे मकान जाएंगे अपने काम के लिए। मकान को छोड़ के दूसरे मकान जाइए, वहां यथा भी आया। लेकिन इस विवेक के साथ छोड़ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, शास्त्र सम्मत। लेकिन दुखी होकर छोड़ रहा है, बहुत बीमार हो गया, कोई सेवा करने वाले ने कोई गर्म पानी नहीं दे रहा, क्या करें, हमारे सेवकों को हटा दिया मैनेजमेंट ने, नहीं आश्रम वालों ने, कोई सेवा ना करो उसको, कोई पानी मत पूछो उसको, बिजली काट दी, परेशान कर रहे हैं, दुखी हो गए। इससे मतलब उसकी निष्ठा है नहीं वेदांत, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी रहा हो, शब्दों का ज्ञान जाल भरे, वक्ता बने, बात अलग चीज है। नायम आत्मा प्रवचन लभ्य, कठोर प्रसाद में इतना प्रवचन से लाभ होने वाला थोड़ी है। बोल सकते हो प्रकृष्ट व्याख्या वेदांत की, लेकिन टिका कहाँ है वो देखो। इसलिए कहते ऐसा टिकना है, कहाँ? मैं देह नहीं हूं, मैं चिद्रूप हूं, सभी देहों में मैं ही प्रमाता हूं। इस प्रकार का निश्चय होने पर अनंत भगवान महारुद्र का जो यह अनंत आभोग है वह सब इस शिवयोगी का ऐश्वर्य हो जाता है, वह सब शिवयोगी का ऐश्वर्य। इस दशा में अहम अस्मि परम ब्रह्म मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् सर्वो ममायं विभवः मत्तस्सर्वं जगत इत्यादि वचनानुसार सर्व स्वप्रकाशोदय ही स्पष्ट मोह जय है। इसी का नाम वास्तविक मोह जय है। स्वरूप की सर्वत्र परिपूर्णता को ही अनंताभोग कहा गया ना। स्वरूप की ही परिपूर्णता सर्वत्र हो जाए तो स्वप्रकाशोदय को ही स्पष्ट रूप में यहाँ पर कह दिया कि भाई अनंताभोग शब्द से स्वरूप प्रकाशात्मिका जो सहज विद्या पहले कही गई थी, अर्थात पूर्व प्रकरण में है ना, शांभोपाय में आया था, तो सहज विद्या कही गई थी, उसी का जो उद्भव है उसी को उत्तम आलोक भी कहा गया। जैसे दिन होने से विश्व स्पष्ट भासता है, इसी प्रकार वह सहज विद्या का उदय होने से चिदालोक में सब सारा जगत अपना आत्मवैभव रूपेण भासता है।